आप दिए थे चुकू के पापा को? हाँ, हमने ही दिए थे। गड़बड़ हुई गवा, हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई गवा। अरे गड़बड़ तो पिताजी किया करते थे। क्या बकवाली कर रहा है? खुल के बताओ क्या गड़बड़ हो गई है? अरे मौसी, हमका लगा कि वो जो पैसे चुकू के पापा लाए थे ना, वो सोनामल की दुकान से लाए थे, जो बिंदुमती के कंगन के पैसे थे, इसलिए अलमारी से निकाल के सीधे बिंदु को वापस दे दिए। अरे क्या कर रहे हो भाभी? अरे वो तो सरकारी पैसे थे जो हमने मुकुंदी लाल को हेड ऑफिस में जमा करने के लिए दिए थे। तभी तो। दीदी, हमको तो ये लगता है कहीं जीजा जी इसीलिए तो घर छोड़ के नहीं गएंगे कि अब वो सरकारी पैसे जमा कैसे करेंगे। वैसे बड़े बाबू, अगर ये सरकारी पैसा जमा ना हुआ तो क्या होगा? जेल। भाई जेल तो पिताजी को होती थी। एक मिनट, अगर वो पैसे जो जीजा जी लाए थे वो सरकारी पैसे थे तो इसका मतलब उन्होंने सोनार से बिंदु दीदी के कंगन के पैसे वापस लाए ही नहीं हैंगे। इसका मतलब वो 50,000 सुनार के पास हैं। हाँ, हो सकता है। इंदु, सुनो, तुम फिक्र मत करो। हाँ, तुमने जो हमको पैसे दिए थे ना, वो हमने अभी तक रखे हैं। हम तुमको ला कर देते हैं। ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम काहे पापा माँ बने ऐसे चुपचाप खड़े हो? हाँ, तुम भी तो कुछ बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, कहो, नहीं तो फिर हमको गुस्सा आ गया ना, तो फिर हम। तो तुम क्या? तो फिर हम। अरे मिर्चा भाभी बोलो, तो तुम क्या? तो हम कुछ कर गुजरेंगे, बता रहे हैं। अरे तुम चुप हो जाओ हमरी कचौड़ी, यहाँ चर्चा हो रही है लंबी चौड़ी। हाँ ललन जी, आप कहिए। आप बताते हैं। देखो ऐसा है कि डाक खाने वाले 50,000 रुपए तो हम वापस कर देंगे, लेकिन मुकुंदी बाबू ने सुनार को जो 50,000 रुपए बिंदुमती के कंगन बनाने को दिए थे, भाई उसके बारे में पता तो करना पड़ेगा ना। हाँ, सुनार के पास होंगे हैं? ललन जी सही कह रहे हैं। क्यों ना मुकुंदी भैया की राह रात भर और देख ली जाए और सुबह सुनार को बुलाया जाए। हाँ, सही है। अरे भाई हमारी बात सुनो, हम बताते हैं। देखो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ और सुबह होते ही सब लोग चौक पे मिलेंगे और सुनार को भी बुला लेंगे। और भाई भगवान ना करे अगर मुकुंदी बाबू सुबह तक नहीं आए तो कुछ फैसला ले लेंगे। बोलो मुकुंदी आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। हे गंगा मैया, इन सब की बात सही रहे और ये सुबह होने से पहले घर वापस आ जाए। आ जाएंगे इंदु, शांत हो जाओ, आ जाएंगे। ये हमसे कहा हुई खवा, एक बार तो पूछ लेना चाहिए था कि ये जी ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए। आप देखा ना ताव, लगा दिए दाव। अभी कंगन का क्या फायदा जब ई के चक्कर में हमारे पति ही झटक गए। अरे कैसे शांत रहे सुरीली? ए मौसी। हाँ बेटा। एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। जो आदमी घर से भाग जाता है वो वापस आता है कि नहीं? आता बेटा, आता है। कौशल्या का पति ब्रह्मदत्त वो लापता हो गया था, वापस आ गया था 20 साल के बाद। हाँ, और बसवेश्वर जो है वो जल्दी आ गया था, 19 साल में ही आ गया था। हम सच कह रहे हैं। हाँ, सच बात। मुकुंदी बाबू आए ना आए, लेकिन मुकुंदी बाबू के पिताजी आ गए। हाँ मामा, उन्हें हमने एक खबर भेजी थी। अरे नालायक तो पिताजी थे, गधा भी पिताजी थे, उल्लू पाजी भी पिताजी थे। अरे ये बताइए आपको हमारे पिताजी के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? चुप कर। यहाँ हमारे दिमाग के मंजीरे जोर जोर से बज रहे हैं और तुझे अपनी लग रही है। अरे हमें पहले से ही पता था कि वो नालायक एक ना एक दिन ये दिन जरूर दिखाएगा हमें। बीवी और बच्चे को छोड़कर भाग गया। आने दो उस नालायक को, देंगे कंटा।
पाँव छू हमारे, पाँव छू बे। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अबे तो हम कह रहे हैं ना, पाँव छू। जीती रहे, बहुत चिंता ना कर। अगर नहीं आया ना तो कान पकड़ कर लाएंगे, नहीं तो वैसे उल्टा भगा देंगे घर से। है तो यार, कितना भगाओगे, पहले से भग चुके हैं। अरे भाई, हम भी आगे चाराना काट के। ये कौन है? भाई चारों तरफ हम ये क्या सुन रहे हैं कि मुकंदी बाबू अपने घर से चले गए हैं चाराना काट के। आप है सुनार जिसको मुकुंदी जीजा ने हमें सोने के कंगन बनवाने के लिए पैसे दिए थे। कौन से कंगन? उन्होंने सिर्फ एक ही कंगन बनवाए थे, वो भी अपनी पत्नी के लिए। वैसे आप कौन है? सुनो, हाँ सुनाते। देखो, झूठ तो तुम बोलो मत। अगर तुम सुनार हो ना, तो हम भी PWD में काम करते हैं। PWD में कोई ऐसा वैसे आदमी नहीं है, और ये हमारी पत्नी है, किसी ऐसे वैसे की पत्नी नहीं है। ऐसे दूसरी पत्नी है हमारे पास। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप सबके सामने? गलती से मुझसे निकल गया। अरे शांति से काम लीजिए चाराना काट के। शांति से तो पिताजी काम लिया करते थे। अरे मामा तुम चुप रहो। देखिए, क्या हमारे जीजा जी ने मतलब मुकुंदी बाबू ने आपको इंदु दीदी मतलब अपनी वाइफ के कंगन के अलावा कोई और कंगन बनाने का ऑर्डर दिए थे? भाई ऑर्डर जरूर दिया था, और साथ में 50,000 भी लाए थे, मगर हमने उन पैसों से अपना पुराना हिसाब चुकता कर दिया चाराना काट के। कौन सा पुराना हिसाब बताओ? अरे भाई, उन कंगनों का हिसाब जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाए थे, और जिनको बनवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे चाराना काट के। मुनीम चाचा, झूठ ना ही बोलना। हाँ, हमें पति ऐसे नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे हमसे, ऐसा काम ही नहीं करेंगे, समझे ना? शांत हो जाओ। कहने का मतलब है मुकुंदी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आप हमारे जीजा जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अरे 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 ठहरिए ठहरिए चाचा, पापा कसम आपके अंदर अब कुछ नहीं बचा। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि मुनीम जी जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच सच कह रहे हैं, चवन्नी काट के। अब यकीन हो गया चाराना काट के। अरे सुरीली, ये सही कह रहे हैं, मुकंदी भैया ने हमको सब कुछ सच सच बता दिया है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड्डू पूछ लो। गुड्डू? हाँ भाभी, हाँ। खबरदार, सुरीली को भाभी कहा था, चुप करो। अरे मौसी, हम इनको नहीं, इंदु भाभी को भाभी कह रहे हैं। तो उधर देख के बात करो। हाँ, क्यों कह रहा है भाभी? अरे चुप रहो, बोलने तो दो दोनों को। क्या बोला मुकुंदी ने? देखिए सर, जब बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे हम आपको। दरअसल बात ये हुई कि हम जब जा रहे थे तो मुकंदी भैया ने हमसे बोला कि बड़े भाई आंटी के लिए उन्होंने जेवर लिए। आप भी अपने कंगन ले जाइए, 1-2 रोज में आके पहली किस्त दे जाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह सुबह हम खुद तुम्हारे घर आके सोने के कंगन की पहली किस्त भी ले लेंगे, साथ में चाय भी पी लेंगे चाराना काट के। हेड ऑफिस के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसकी जांच चल रही है। अब ये सब मामला क्लियर होने में कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा ना। तब कहीं जाके हम लोगों का पैसा यहाँ पर आएगा, तब मिलेगी तनख्वाह। अरे बाप रे, जिस चीज का डर था वही हुआ। ये मुनीम जी तो पहली किस्त लेने पहुंच गए। तुम एक काम करो, हुक को जाके जल्दी से यहाँ से फुटाओ। खोला। पूरे 50,000 रुपए हैं। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। बेटा, वो पैसे जो 50,000 के कंगन अपनी पत्नी के लिए बनवाए थे ना, उसके लिए रख लिए। अब तू जा। बेटा, तो ये तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले क्यों नहीं बताया, क्या मतलब होता है? मुकंदी भैया ने डीपली घुस के हमको मना किया था कि ये बात किसी को ना बताएं। उन्होंने हमसे ये बोला अगर भाभी पता लग जाएगा तो बेचारी का दिल सा टूट जाएगा, इसीलिए हमने नहीं बताया। अगर पापा के समय हमको मालूम होता कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो सबसे पहले आके हम भाभी को बताते। अब देखो भाई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस मामले को अब हम 2-4 दिन से ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे। कैसे भी करके 50,000 रुपयों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला खुल जाएगा और मुकुंदी बाबू पर सरकारी पैसों के गबन का आरोप लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा इंदु, हम अभी 50,000 रुपए लेकर आते हैं। हाँ।
मुनीम चाचा, बोलो बिटिया। ई लो कंगन, ई कंगन हम तुमका वापस कर रहे हैं। ई के हमका 50,000 रुपए दे दो ताकि हम सरकार का पैसा चुका सके और इन पर लगे गबन के इल्जाम को बचा सके। अरे इंदु, हम तुमको लाकर दे रहे हैं। ना ही बिंदु, वो पैसा जो हम तुमका दिए थे वो तुम्हारा ही है। हमरे पति पर इल्जाम हमरे जिद की वजह से लगा है ना, तो ये इल्जाम हम ही मिटाएंगे। देखो बिटिया, सोना बेचने का दाम अलग होता है और सोना खरीदने का दाम अलग होता है, चार आना काट के। हाँ, इन कंगन के 50,000 तो नहीं, 45,000 जरूर मिल जाएंगे चार आना काट के। बाकी के 5,000 कहाँ से लाओगी चार आना काट के? आपकी तनख्वाह से। मुनीम जी आप चुप रहिए, और इंदु बहन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस कंगन के बदले आपको पूरे 50,000 मिलेंगे। मुनीम जी आज आप डाक खाने जाएंगे और पूरे 50,000 जमा करवाएंगे। हाँ ठीक है, हम वो पैसे कल हेड ऑफिस में जमा करवा देंगे। हाँ। अरे पैसे तो जमा हो जाएंगे, लेकिन मुकुंदी भैया का क्या? हाँ। उनका पता भी तो लगाना पड़ेगा। अबे गुड्डू, पापा कसम रिपोर्ट लिखा देते हैं पुलिस में कि मुकुंदी भैया गायब से हो गए। भाई पुलिस में रिपोर्ट तो पिताजी की लिखवाई जाती थी। अबे बहुत जल्दी अब तुम्हारी लिखाई जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इस वजह से। तो हम मुकुंदी बाबू के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में जाके लिखवा देते हैं। हाँ, बड़े बाबू जल्दी जाके लिखवा दीजिए ना। ए विजय गुड्डू, मामा एलिजा, जाओ ना, इका ढूंढ के लाओ ना। जाओ। वैसे हमसे कहा तो नहीं है किसी ने कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। इंदुमती, तुम्हारा तो दुई नुकसान हो गया। कंगना भी गया और सजना भी गया। पता नहीं चुकू के पापा कहाँ होंगे। पता नहीं लापतागंज में लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर बड़े बाबू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी तो लापतागंज में लोग हमारे नाम पे थू थू कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, बड़े बाबू ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें हम पे पूरा भरोसा है। इससे पहले कि वो हमें गलत समझे और हम पे सरकारी पैसे के गबन का इल्जाम लगे, हमें वापस जाना होगा। वापस। चलो मामा, ये अच्छा हो गया हैंगे। पुलिस आने वाली हैंगी जीजा जी के बारे में पूछताछ करने के लिए। भाई पुलिस तो पिताजी के बारे में पूछताछ करने आती थी। लो, जीप तो आ गई। आइए। भाभी जी, थानेदार साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? पूरा नाम? इंदुमती लाल गुप्ता। क्या? एक मिनट, लेकिन इन्होंने तो कोई दूसरा नाम बताया था। उप्पा। ये तो कोई तीसरा नाम बता रही है। अरे नहीं, वो कहा है ना, वो ये बुड्ढा तो कोई चौथा नाम बता रहा है। ये है क्या? नहीं, हमरा एक ही नाम है, इंदुमती लाल गुप्ता। एक मिनट, आपका नाम नहीं पूछ रहे हम। तो किसका नाम बताएं? ये मिश्री मौसी है, ये सुरीली है, ये चुकू है, बिंदुमती है, ये मिर्चा है। एक मिनट, जो गुमशुदा हो गया है उसका नाम बताइए, यानी अपने पति का नाम बताओ। हम अपने पति का नाम कैसे ले सकते हैं? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, पापा कसम उनका नाम है। पापा कसम कोई नाम होता है क्या? अरे भाई, पापा कसम खा के हम उनका नाम लेने वाले थे। तुम्हारा पति गुम हुआ है क्या? पति? अरे पत्नी गुम होगी, पति क्यों गुम होगा? तो बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बीच में तो पिताजी बोलते थे। पिताजी को अरेस्ट करो इनके। अरे वो तो ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। नाम बताइए। किसका? पिताजी का। यार, अब पता चला कि वो आदमी क्यों गायब हो गया था। अरे इन लोगों के बीच में रहेगा तो कोई भी गायब हो जाएगा। अरे मैं ये कहां पर आ गया हूँ? नाम बताइए। लापतागंज। क्या? एक मिनट,
ये किसका नाम है? अरे जहाँ हम खड़े हैंगे लापतागंज। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे अभी अभी आप ही ने पूछे हैंगे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, नाम बताओ, तो हम कह रहे हैंगे कि आप लापतागंज में आ गए हैंगे। लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि जो आदमी गायब हो गया है उसका नाम बताओ। इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी गायब हुए हैं उनका नाम मुकुंदी लाल गुप्ता है। अरे वाह वाह, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू है। शाबाश, एक तुम ही समझदार लगते हो इस गांव में। पापा कसम इंस्पेक्टर साहब, डीपली घुस के हमारा चेला है, फ्रेंड कम शागिर्द। चुप करो। तो ये बताओ कि झगड़ा किससे हुआ है? झगड़ा तो मामा से होता है। मामा? ये मामा कौन है? हम है मामा। अच्छा, तो जो गायब हुआ है उसके तुम मामा हो? नहीं, हम उनके मामा हैं जो गायब नहीं हुआ है। देखो वो है सुरीली हमारी भांजी, हम उसके मामा हैं। अबे चुप! यहाँ कोई मुजरा हो रहा है क्या? लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि जो आदमी गुम हो गया है उसका किसी से झगड़ा हुआ था क्या? माता जी, आपके पति से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया था? किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी क्या? देखिए, पत्नियों को पतियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना वो ऐसे ही घर से गायब हो जाते हैं। हमारी पत्नी भी हमसे बहुत झगड़ा करती है, इसलिए हम हमेशा गायब रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए गायब हो जाएं, कहीं भाग जाएं। अरे नहीं, हमका कोनो झगड़ा नहीं हुआ। हम बस वो दिन पूरा लापतागंज के सामने उका भला बुरा कहे। वो तो रोज ही कहती है। भगवान, अपने पति को वापस ले दो। वो जहाँ कहीं भी होगा, वो हमारी नजरों से बच नहीं सकेगा। पुलिस हमारे घर में? और अगर इस बीच वो वापस आ जाए तो उसे हमारे पास जरूर लेकर आना। आप चिंता ना करें, हम उस नालायक उल्लू गधे को ऐसे ही कान पकड़कर आपके सामने लाएंगे और कहेंगे कि ये रहा। ये कौन है? नाम बताइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, वो जहाँ कहीं भी होगा, चाहे वो आकाश में हो या पाताल में, हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। लगता बहुत देर हो चुकी है और बात खुल गई है। हम पर सरकारी पैसे के गबन का इल्जाम लग चुका है। हे भगवान, अब हमें यहाँ से भागना होगा, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। और हम पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें पुलिस के डंडों से बहुत डर लगता है। इंदुमती, हमें माफ कर देना, हम जा रहे हैं। पता नहीं कब वापस लौट के आएंगे। हम जा रहे हैं इंदुमती, हम जा रहे हैं।